जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 3 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कह रहा है ना कि नीचे जो प्रश्न दिखा है, देखिए आप लोग 1, 2 और 3 में आप लोगों को प्रश्न दिया है। 43 तीसरा के 1 में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, और दूसरा में दिया है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 इसी तरह से। और तीसरा में देखिएगा तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर में दिया है लाइन, उसको बार पढ़ा जाता है, 1 से लेकर 9 तक पर बार दिया है। तो ये जो दर्शाया गया है इसमें हमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, और यदि परिमेय संख्या होगी तो P बटा Q के रूप में होगी ही। तो कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसके Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी हर के बारे में क्या कह सकते हैं। आइए बारी बारी से इसको बनाते हैं। पहला दिया है, कौन नंबर है जी, प्रश्न 3 नंबर का पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला में दिया है 43.1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है हमें बताना है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि परिमेय संख्या है। हम लोग को पता है कि जो भी परिमेय संख्या होती है उनके दो रूप देखने को मिलते हैं, दशमलव रूप देखने को मिलते हैं, एक शांत एक अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, शांत का मतलब क्या हुआ, देखिए शांत हो गया है दशमलव के कुछ देर के बाद जाकर ये शांत हो गया, उसके अलावा कोई अंक आ रहा है नहीं, पूरा पूरा कट गया यानी दशमलव के बाद। अशांत आवर्ती का मतलब होता है, एक होता है अशांत 0.57682 कुछ भी आते जाता है, लेकिन एक रूप देखने को मिलेगा आप लोगों को 1 2 3 3 3 3, मतलब इसी तरह से अब 3 रिपीट करने लगा, तो इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती, मतलब रिपीट होने लगा। जब रिपीट दशमलव के कुछ समय के बाद रिपीट होने लगती है, एक ही अंक या 2 अंक लगातार रिपीट होने लगते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो ये प्रश्न बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए अशांत आवर्ती जो होगा वो भी परिमेय होगा, अशांत जो दशमलव होगा वो भी परिमेय होगा। ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो दशमलव ईशान दशमलव है तो इसको कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कैसे, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ दशमलव का हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के पावर 9। तो जब 10 के पावर 9 है तो इसी बात को और लिख सकते हैं 4 5 6 7 8 9। और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 नहीं लिख सकते हैं। हम लोग तो पढ़वे किए हैं इससे पहले के क्लास में कि जो भी शांत दशमलव होगा उसके हर में अर्थात Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा, अर्थात 2 के पावर कुछ आएगा और 5 के पावर कुछ आएगा तो वो शांत जरूर होगा। तो देखिए 2 और 5 आएगा, शांत है तो 2 5 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए आ गया। तो हमसे यही ना पूछा है कि बताइए कौन कौन परिमेय संख्या है, तो ये पहला तो परिमेय संख्या दिखाई दे दिया। तो यदि परिमेय संख्या है तो उसके Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे कि यह परिमेय
परिमेय संख्या है तथा इसके q का रूप 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 का होगा। q का रूप कैसा होगा? तो 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 के रूप का होगा। अब दूसरा प्रश्न इसी में दिया है। दूसरा क्या दिया है? 0.12012001200012 0000 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए कि क्या दशमलव के बाद कहीं पर रुक रही है यह संख्या? नहीं रुक रही है। दशमलव के बाद इसका अंक जो है बढ़ते चला जा रहा है। क्या कोई खास अंक है जो रिपीट कर रहा हो? तो देखिए 1 2 है, उसके बाद 0 है, 1 गो 0 है, फिर 1 2 है, उसके बाद 2 गो 0 है, 1 2 है, उसके बाद 3 गो 0 है, 1 2 है, उसके बाद 4 गो 0 है। मतलब एक एक 0 जो है बढ़ रहा है। कोई भी संख्या लगातार रिपीट नहीं कर रही, लगातार रिपीट नहीं करता ही है। जैसे 1 2 रिपीट कर रहा है, 1 2 यहाँ पर भी, 1 2 यहाँ पर भी, लेकिन यह 1 2 बराबर रिपीट नहीं कर रहा है। उसके पहले कोई संख्या है और वो निश्चित संख्या नहीं है। जैसे 0 है तो यहाँ पर 1 गो 0 आया, उसके बाद 2 गो 0 आया, उसके बाद 3 गो 0 है, उसके बाद 4 गो। मतलब एक समय के बाद कोई संख्या या कोई 2 गो संख्या या कोई 3 गो संख्या लगातार रिपीट नहीं कर रही है, तो इसको कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। पहला नंबर ये अशांत है, और अशांत है तो रिपीट नहीं कर रही है। तो जब परिमेय संख्या हम क्या बोले हैं? शांत दशमलव भी परिमेय होता है, अशांत आवृत्ति मतलब जो रिपीटेशन होता है जिसमें, वो भी परिमेय होता है। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये परिमेय नहीं है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? रिपीट जो होती है ना उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर 7, इस पर बार दिया रहता था, इसको बोलता था कि P बटा Q के रूप में लिखिए, तो हम लोग सिद्ध करते थे। लेकिन यहाँ पर इसको जब P बटा Q के रूप में बदलने चलेंगे तो P बटा Q के रूप में ये लिखेबे नहीं करेगा। तो जब नहीं लिखाएगा तो परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि कारण दे देते हैं, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अब आइए तीसरा प्रश्न पर। तीसरा क्या दिया है इसी में? तीसरा दिया है 43.123456789 और ये पूरे पर एक लाइन खींच दिया है। इस लाइन को कहते हैं बार। बार कितने पर दिया है? 1 से लेकर 9 तक के अंक पर। अच्छा ये बार है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक ध्यान से समझिए, 0.7777 इसी तरह से, मतलब 7 रिपीट करने लगा। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार, यानी एगो बार 7 रिपीट कर रहा है। एक संख्या और भी लिख रहे हैं 0.52 और इसके ऊपर बार दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 0.52 52 52 52 यानी 52 52 52 रिपीट कर रहा है। इसीलिए कितना अंक रिपीट कर रहा है? 2 अंक, तो 2 अंक पर बार दिए हैं। यहाँ कितने अंक पर बार दिया है? 1 से लेकर 9 तक पर, अर्थात 9 अंक पर बार दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। मतलब 9 गो अंक इसमें रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? तो बताइए, हम लोग अभी सीखे हैं, तो बताइए हम लोग जब 9th क्लास में थे
तो 0.7 के ऊपर बार दिया रहता था, तो इसे P बटा Q के रूप में सिद्ध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता था। तो ये जो रिपीट वाला दशमलव है तो इसे सिद्ध कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या है। कैसे है एक चीज और हम समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिए 7.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर बार दे देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 7 में 0.5 को हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तभी ना दशमलव के बाद वाला संख्या। इसमें दशमलव कहाँ है? तो इसमें दशमलव नहीं है, तो नहीं है तो दशमलव अपने मन से लगाएंगे। 7 के बाद 0 और तब यहाँ 0.5 ऊपर बार। तो दशमलव को पहले वाला दशमलव को पहले वाला से नाम जोड़ेंगे इस तरह से कुछ। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा है। थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो आप लोग समझिए गए हैं कि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 43 क्यों हम समझा रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई पूरा के ऊपर बार है। दशमलव के आगे क्या है? 0 है। यहाँ पर दशमलव नहीं है, यानी दशमलव यहाँ पर होगा भी तो कहाँ होगा? 43 के बगल में है ना 0.00000 कुछ होगा, यानी ई वाला संख्या इसमें जुटेगा। तो इसको हो गया ई, मान लेते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या। हटा दो, ये परिमेय संख्या है ना। अब देखिए आप लोग एक चीज सीख यहाँ पर जान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर 0.7 दिया है ना, तो इसे कहेगा P बटा Q के रूप में लिखे। तो जब हाई नहीं दिया रहता था तो दशमलव हटा कर यहाँ पर 10 लिख देते थे। लेकिन जब दशमलव दिया है और ऊपर बार भी दिया है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 7 तो लिखेंगे, लेकिन अब 10 नहीं लिखेंगे। दशमलव हटने के बाद क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। उसी तरह से देख लिया 0.51 के ऊपर बार दे देगा, तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे 51/9। 2 अंक पर बार दिया था तो 2 9 लिखे। उसी तरह से यहाँ पर कितने अंक पर बार दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर बार दिया है। तो नीचे क्या लिखेंगे? दशमलव हटा दिए। तो जब भाई बार नहीं दिया रहता था तो 1 लिखे 0 0 लिखते, मतलब दशमलव के बाद जितना अंक है। तो अब 0 0 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 9 9 लिखेंगे। 9 9 4 5 6 7 8 9 9 अंक पर बार है तो 9 गो अंक नीचे लिखेंगे। 9 गो 9 लिखेंगे नीचे। बताइए P बटा Q के रूप में ई वाला हुआ कि नहीं? इतना चीज है। इतना बात को हम P बटा Q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो ये परिमेय संख्या हो गया। और ये परिमेय संख्या 43 परिमेय संख्या है पहले ही से, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम समझाने का बस प्रयास कर रहे थे, 2-3 तरीका से आप लोगों को ध्यान खींचने का। अब इसका आंसर कैसे देंगे फाइनल? हम लोग को पता चल गया क्या ये परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए कि बोला है कि जो परिमेय संख्या है तो उसके Q के बारे में बताइए कि Q के बारे में आप क्या कह सकते थे। तो इसके Q के बारे में स्पष्ट था कि इसमें शांत दशमलव है तो 2 और 5 पक्का आएगा। 2 आएगा या 5 आएगा या 2 या 5 के रूप का जरूर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन इसमें पक्का हो गया कि सिर्फ 2 या 5 के रूप का नहीं आएगा। यह परिमेय संख्या है, इसके Q रूप सिर्फ यहाँ पर बहुत जरूरी है 2 गुना 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का यदि होता तो ये तो शांत दशमलव होता, लेकिन ये तो रिपीट वाला है, अशांत आवृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति है तो सिर्फ 2 या 5 के रूप का नहीं होता था। आप याद कीजिए जब प्रश्न संख्या 1 बना रहे थे एक्सरसाइज इसी का 1.4 का, तो उसमें एक प्रश्न आया था जिसमें
2 भी था, 2 के पावर कुछ था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 भी था, लेकिन उसमें सॉरी 3 नहीं 7 आ गया था, या 7 या 3 आया था। तो देखिए 2 और 5 तो था ही, अगर ये नहीं रहता तो शांत हो जाता, लेकिन इसमें ये भी आ गया, तो ये अशांत आवृत्ति हो गया। अर्थात ये हो सकता है लेकिन सिर्फ ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ यदि ये आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। तो इसी के क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसके क्यू का रूप सिर्फ 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक, तो ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3, और यहाँ हम लोगों का समाप्त होता है चैप्टर नंबर 1, अर्थात वास्तविक संख्या हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आगे के क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।